हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको कक्षा 10 विज्ञान में परावर्तन के प्रकार जो होते हैं उनको पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया है। तो इस वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या है प्रेस जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं आज की परावर्तन जो जितने प्रकार के होते हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित होता है। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन जो होता है वो क्या है, उसके पृष्ठ के आधार पर जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके प्रकृति के आधार पर उसको क्या कर देते हैं, हम अलग अलग करते हैं। कुछ पृष्ठ होते हैं जो खुरदरे होते हैं और कुछ पृष्ठ होते हैं जो चिकने होते हैं। चिकने तल पर जो परावर्तन होता है उसे नियमित कहते हैं और जो खुरदरे तल पर परावर्तन होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसको ध्यान समझिए। देखिए, परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर इसे क्या है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला दिया गया है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो क्या हो जाएगा, चिकना होगा और एक तरफ क्या होगा, पॉलिश होगा। एक तरफ चिकना होगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉलिश होगा। जैसे आप लोग डेली यूज करते हैं दर्पण घरों में, वही दर्पण है। यहाँ पर चिकना पृष्ठ लेंगे, जैसे घरों में दर्पण यूज करते हैं उसी जैसा है यहाँ पर। अब इसमें प्रकाश किरणें आ रही हैं, प्रकाश किरणें इसमें आ रही हैं और ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। अर्थात ये किरणें एक दूसरे से समानांतर हैं। एक दूसरे से समानांतर मतलब समान अंतर पर हैं। जब प्रकाश किरणें टकराने के बाद, चिकने तल से टकराने के बाद परावर्तित होती हैं तो ये एक दूसरे के समांतर ही रहती हैं। जब इनका परावर्तन होता है तब भी एक दूसरे के समांतर रहती हैं और समांतर होने के साथ ये क्या है, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही हैं, जिस माध्यम से प्रकाश किरणें आ रही हैं उसी माध्यम में फिर से लौट जा रही हैं। अर्थात मान लेते हैं ये वायु का माध्यम है, ये कांच का, तो प्रकाश किरणें वायु से आ रही हैं तो वायु में ही तो परावर्तित हो रही हैं। ये क्या है, आपतित किरणें हैं। ये क्या है, आपतित किरणें हैं। और ये क्या है, परावर्तित किरणें हैं। परावर्तित किरणें। और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ है। ये समझ में आ गया होगा। अब अगला है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें जिस पृष्ठ पर पड़ती हैं वो पृष्ठ क्या होता है, खुरदरा होता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो खुरदरा पृष्ठ होता है प्रकाश किरणें टकराने के बाद वो कम चमकता है। जो चिकना तल होता है वो ज़्यादा चमकता है और जो खुरदरा तल होता है वो कम चमकता है। इसका रीजन भी अभी हम बताएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं ये खुरदरा तल है। अब इसमें प्रकाश किरणें आ रही हैं, इसमें प्रकाश किरणें क्या है, समांतर क्रम में आ रही हैं। लेकिन टकराने के बाद देखिए, आप इसको देखेंगे तो जो प्रकाश किरण यहाँ पर आ रही है वो टकराने के बाद क्या ऊपर की ओर जाएगी। देखिए यहाँ पर दूसरा तल हम पेंट कर देते हैं, मान लेते हैं अभी पेंट है, ये दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जाएगा, उसी माध्यम में परावर्तित होगा। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या है, परावर्तित होकर ऐसे जाएंगी। ठीक, यहाँ पर प्रकाश किरणें देखिए ये झुका हुआ है तो प्रकाश किरणें क्या है, ऐसे निकल जाएंगी।
यहाँ पर जो प्रकाश किरणें गिरेंगी वो परावर्तित होकर क्या है, ऐसे निकलेंगी। अब कुछ प्रकाश किरणें परावर्तित होकर ऐसे चली जाएंगी। अब देखिए, ध्यान देखोगे यहाँ पर जो ये वाला तल है ऐसे झुका है। जब ये ऐसे झुका है, जो प्रकाश किरणें आ रही हैं टकराने के बाद ऐसे जाएंगी, और जो तल ऐसे है तो टकराने के बाद प्रकाश किरणें क्या है, उसी माध्यम में लौट जाएंगी। इसमें गलत बन गया, थोड़ा सुधार लेते हैं। ये प्रकाश किरणें जो आ रही हैं वो क्या है, उसी दिशा में फिर से वापस लौट जाएंगी। अब कुछ प्रकाश किरणें यहाँ से टकराने के बाद, देखिए यहाँ पर ये तल है, अब प्रकाश किरणें अगर यहाँ से आ रही हैं, आपतित हो रही हैं, तो टकराने के बाद क्या इस दिशा में जाएंगी। अगर ये तल ऐसे हो जा रहा है, प्रकाश किरणें टकराने के बाद ऐसे निकल जाएंगी। तो इसमें आपने क्या देखा, जो प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही हैं टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट रही हैं, क्या एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ही दिशा में अगर जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, नियमित। अगर एक दिशा में नहीं है तो क्या है, अनियमित। तो इसमें कुछ किरणें ऐसे जा रही, कुछ ऐसे और कुछ तो उसी ही माध्यम में उसी ही दिशा में वापस जा रही हैं। तो सभी प्रकाश किरणें एक दिशा में नहीं जा रही हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा सभी प्रकाश किरणें एक दिशा में नहीं जा रही हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। अब सोचिए कि ये प्रकाश किरणें जो परावर्तित हो रही हैं, तो ये वस्तु ज्यादा चमकीली दिखाई देगी कि ये वस्तु ज्यादा चमकीली दिखाई देगी। ध्यान समझिए, अच्छा लगेगा। देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारी आंख है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, आंख है। अब देखिए, जितनी प्रकाश किरणें टकराने के बाद सीधा आपकी आंख में प्रवेश करेंगी, सीधा आपकी आंख में प्रवेश करेंगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपकी आंख है, और इसमें जो है टकराने के बाद प्रकाश किरणें कुछ मात्रा में, देखिए ये प्रकाश किरणें इसमें जाएगी और सारी प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश नहीं करेंगी। जब एक प्रकाश किरण आंख में प्रवेश कर रही है और यहाँ पर सारी प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश कर रही हैं, तो सबसे ज्यादा चमकीला कौन दिखाई देगा, जिसमें सारी प्रकाश किरणें प्रवेश होंगी। इसमें क्या है, केवल एक ही प्रकाश किरण क्या है, प्रवेश कर रही है। तो खुरदरा तल जो होता है कम चमकीला होता है, अर्थात प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद आंख में कम मात्रा में प्रवेश करती हैं, जबकि इसमें सारी प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो घरों में दर्पण देखते हैं, अगर उसको सूर्य की लाइट में चमकाया जाए, आंख की तरफ दिखाया जाए, तो क्या होता है, आंखों में अधिक चकाचौंध होता है। जबकि जो अखबार का पेपर होता है उसको अगर सूर्य के प्रकाश में पढ़ा जाए तो आप आसानी से उसमें लिखे शब्द को पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुरदरा तल होता है, उसमें जो प्रकाश किरणें टकराती हैं और अखबार से टकराने के बाद क्या है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं और आपकी आंख में चकाचौंध कम होता है। तो यहाँ पर ये कम चकाचौंध करती हैं और ये अधिकतम करती हैं। आप लोग देखे होंगे कि खिड़कियों के जो कांच होते हैं वो भी ज्यादा चकाचौंध नहीं करते हैं, जितना कि घरों वाला दर्पण चकाचौंध करता है। खिड़की का कांच भी जो होता है वो क्या है, खुरदरा होता है। ये क्या है, आपतित प्रकाश है, ये आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश है और ये परावर्तित है, परावर्तित। और ये परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो ये दोनों हो गए, नियमित और अनियमित परावर्तन। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिबिंब सामान्यतः आपने क्या देखा है कि आप दर्पण देखते हैं तो आपकी उसमें तस्वीर दिखाई देती है। तो जो तस्वीर दिखाई देती है वो क्या है, प्रतिबिंब है। वो क्या है, प्रतिबिंब है। आप धूप में खड़े होते हैं तब भी क्या होता है, आपकी परछाई पड़ती है, वो भी क्या है, प्रतिबिंब है। तो जो दर्पण के सामने आप खड़े हैं, जो आपको दिखाई देता है वो क्या बनता है, प्रतिबिंब। और जो परछाई है वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर कुछ प्रतिबिंब क्या है, आभासी बनते हैं, कुछ प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दर्पण से जो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर अगर आकर मिल जाएं,
वास्तव में मिलती हैं। जब वास्तव में मिलेंगी तो क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जब क्या है वास्तव में नहीं मिलेंगे तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं थोड़ा से कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होगा। मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, ये क्या है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। इसमें प्रकाश किरणें क्या है, प्रकाश किरणें टकराएंगी। देखिए दूसरी तरफ पेंट है, जब दूसरी तरफ पेंट है तो ये क्या प्रकाश किरणें जो आपतित हो रही हैं दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करेंगी। और ये प्रकाश किरणें टकराने के बाद देखिए दर्पण झुका हुआ है, प्रकाश किरणें किस तरफ आकर मुड़ेंगी, ये प्रकाश किरणें नीचे की ओर आकर मुड़ जाएंगी। अब देखिए ये दो प्रकाश किरणें जा रही थी यहाँ पर क्या है, दोनों प्रकाश किरणें मिल गई, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ पर नॉर्मली समझ लीजिए, अभी इसको अच्छे से और पढ़ाया जाएगा आगे, तो यहाँ पर नॉर्मली समझना है आपको कि जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित हो, मतलब दर्पण से टकराएं और वही प्रकाश किरणें वास्तव में आकर मिले, जो प्रकाश किरणें यहाँ जा रही हैं वही प्रकाश किरणें आपस में आकर मिल रही हैं। जब प्रकाश किरणें आपस में आकर मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्यों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जो प्रकाश किरणें जा रही हैं वही प्रकाश किरणें आकर टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद मिल रही हैं आपस में ना, जहाँ पर मिलती हैं प्रकाश किरणें टकराने के बाद वही बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। अब यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव मिल रही है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये क्यों, कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। ये क्या है, अवतल दर्पण है, और यहाँ पर क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण है, तो इसको आप लोग यहाँ पर बन जाएगी इमेज। इसको आगे से दिखा देते हैं, अभी नॉर्मली आप लोग बना लीजिए ये कैसे होता है, बाद में इसको और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा जब आगे इसका टॉपिक आएगा तब। देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है या उत्तल लेंस में बनता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अब अगला नंबर यहाँ पर दिया गया आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का मतलब है जब प्रकाश किरणें टकराएं, दर्पण से टकराएं और आकर ना मिले, दर्पण से टकराएं और आकर परावर्तित होकर आपस में ना मिले, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा आभास करके बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इस प्रकार का प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है या समतल दर्पण में बनता है या अवतल लेंस में बनता है। तो हम अभी दर्पण का दिखा देते हैं कैसे ये बनता है। मान लेते हैं ये दर्पण है, ध्यान से देखिएगा, और दूसरी तरफ ये क्या है, कलई किया गया है, पेंट किया गया है। अब ये प्रकाश किरणें क्या है, यहाँ से आपतित हो रही समानांतर। अब ये प्रकाश किरण देखिए, ये प्रकाश किरण जिस दिशा में जा रही है टकराने के बाद उसकी विपरीत दिशा में वापस हो जाएगी। अगर ये प्रकाश किरणें जा रही हैं तो परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस आएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है, कलई किया गया, पेंट किया गया, दूसरी तरफ प्रकाश किरणें नहीं जाएंगी। अब देखिए ये प्रकाश किरण जो दी गई है ये क्या है, टकराने के बाद, ध्यान से देखिए, टकराने के बाद दर्पण ऊपर की ओर झुका, ध्यान दीजिए दर्पण ऐसे झुका है तो टकराने के बाद प्रकाश किरण ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर दर्पण ऐसे है तो प्रकाश किरणें जितनी जहाँ से जाएंगी और वापस उसी दिशा में लौटेंगी, लेकिन दर्पण अगर ऐसे झुका है तो प्रकाश किरणें ऐसे आपतित होंगी और ऊपर की ओर परावर्तित हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। अब बताइए जो प्रकाश किरणें यहाँ आ रही हैं, क्या वो प्रकाश किरणें कहीं आपस में मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही हैं। देखिए एक प्रकाश किरण ये सीधी जा रही है, एक प्रकाश किरण क्या है ये परावर्तित हो रही है यहाँ पर, क्या ये दोनों कभी मिलेंगी, नहीं मिली हैं। तो जब नहीं मिली हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आभास करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आभास करेंगे। तो आभास करके यहाँ पर मिला देते हैं, सॉरी थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आभास करके यहाँ पर मिला देंगे। लगेगा प्रकाश किरणें कहाँ से निकल रही हैं, लगेगा प्रकाश किरणें यहाँ से जा रही हैं। क्या वास्तव में प्रकाश किरणें यहाँ से जा रही हैं, नहीं जा रही हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं
वो प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर इसी स्थान से वापस जाएंगे। ये तो उस पार कभी भी नहीं जाएंगी, लेकिन यहाँ पर खड़ा होकर देखेंगे तो लगेगा प्रकाश किरणें यहाँ से निकल रही है, प्रकाश इस तरफ जा रही है और एक प्रकाश किरण इस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। आप आभास करोगे, वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा आई आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें क्या देखा बच्चों, इसमें आपने देखा कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या है, इसमें तो परावर्तित होकर मिलती हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। और इसमें प्रकाश किरणें परावर्तित होकर अर्थात टकराने के बाद कभी भी नहीं मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसको अगर मिलाया जाए तो लगेगा प्रकाश किरणें यहाँ पर मिली थी और यहाँ से होकर जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आभास करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पर बनता है, ये उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में और अवतल लेंस में बनता है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके ये क्या है इसको आप लोग नोट्स में कर लेना। ये फिगर दिए गए हैं, ये दोनों आप लोग बना लेना। ये नियमित परावर्तन के लिए, ये अनियमित परावर्तन के लिए है, ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ये क्या आभासी प्रतिबिंब के लिए बना हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से फिगर को ड्रॉ कर लेना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दीजिए। जय हिंद।